रोक। अरे अपराजिता तो अरे हुकुम, तू यहाँ पे? तू रिक्शा चला रही है? वाह, रिक्शे वाली अपराजिता। क्या करूं, उनके जाने के बाद तो मुझे ही सारा घर संभालना था ना। सारी जिम्मेदारियां मेरे कंधे पे आ गई थी, इसीलिए बस मैंने रिक्शा डाला और मैं चलाने लग गई। मेरा बेटा भी ना नौकरी की तलाश में है। जिस दिन मेरे बेटे को नौकरी मिल जाएगी ना, उस दिन तो हमारी काया ही पलट जाएगी। कोई फायदा नहीं है ये ख्याली पुलाव बनाने का। तू क्या समझ रही है तेरे बेटे को नौकरी मिल जाएगी? अगर ऐसा होता तो हर इंसान अमीर होता। तेरे बेटे को नौकरी मालूम है कौन सी मिलेगी? लेबर क्लास की। लेबर बनेगा, लेबर। अरे हुकुम, तू ये सब क्या बोल रहा है? तुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए। मैं तो बोलूंगा। बोल, क्या कर लेगी तू? तेरा रिक्शा है ना, अभी बंद करवा दूंगा। माँ मैंने खाना बना दिया है, चलो साथ में बैठ के खाना खाएंगे घर पे। अच्छा, तो ये तेरा बेटा है? हाँ, ये मेरा बेटा है। हाँ बेटा, तुझे दिहाड़ी मजदूरी पर लगवा दूं। मेरा बेटा कोई लेबर नहीं, बड़ा बिजनेसमैन बनेगा, बिजनेसमैन। और मुझे अपने बेटे के ऊपर गर्व है, गर्व। देख अपराजिता, इसे भेज दे मेरे साथ, मैं लगवा दूंगा इसे दिहाड़ी पर, वरना भूखे मरोगे। देखिए आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? मैं आज नौकरी के लिए गया था, अब मेरी जॉब नहीं लगी तो इसमें मेरी क्या गलती है? देखिए, भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। एक दिन मेरी जॉब जरूर लगेगी, समझे आप? इंटरव्यू देने गया था ना, नौकरी लेने तो नहीं। Oh God, डैड, आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, मैं आपको कब से वेट कर रही हूँ, वो गाड़ी तो चल ही नहीं रही। देख, ये है मेरी बेटी, शहर के सबसे बड़े कॉलेज में पढ़ती है। यहाँ से पढ़ लिख कर बाहर जाएगी और अच्छा पैसा कमाएगी। और देख, तेरा बेटा बनेगा भिखारी। वैसे डैड, ये फटीचर लोग कौन है? अब आप इन जैसे लोगों से बात करते हो क्या? अंकल जी, मैंने आपसे सलाह नहीं मांगी है और आप मेरी मम्मी से ऐसे उल्टा नहीं बोल सकते, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा, समझे आप? बुढ़ापे में इंसान अच्छे काम करता है, लेकिन आपकी तो अक्ल इससे घास चढ़ने गई है, उल्टे पे उल्टा बोले जा रहे हैं। और मेरी बात कान खोल के सुनो अंकल जी आप, अगर मेरी जिंदगी में कभी जॉब नहीं भी लगी ना, मैं कुछ भी नहीं कर पाया ना, भूखा भी मर रहा ना, तब भी आपसे 1 रुपया नहीं लूंगा, समझे आप? अब चुपचाप यहाँ से निकल जाइए, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा, बता रहा हूँ मैं। अरे बेटा, ये बुड्ढा बचपन से ही पागल है, इसकी बातों पर ध्यान मत दे। अरे बेटा, ज्यादा गर्म मत हो। अपराजिता मेरी बचपन की दोस्त है, मैं तो इससे ऐसे ही मजाक कर रहा था। चल अपराजिता, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, मुझे आगे तक छोड़। आ बैठ, छोड़ दूं तुझे घर। ये लो माँ, खाना खाओ। अरे वाह, मेरे बेटे ने खाना बनाया तो इतना बड़ा हो गया। माँ चख के तो बताओ कैसा है? अरे बेटा, तूने बनाया तो खाना बढ़िया ही होगा ना। ये क्या बात हुई माँ, आपने चखा भी नहीं और बोल रहे हो बढ़िया बनाया है? आप पहले चखो बस इसे। अच्छा ठीक है, रुक। वाकई में ही बहुत टेस्टी खाना बना है भाई, मेरे बेटे ने तो मेरे लिए बनाया है। माँ क्या है ना, वैसे देखा नहीं जाता आपका दुख। आप दिन भर काम करती हैं, खाना बनाती हैं, तो मैं सोचता हूँ कि छोटे मोटे काम में आपकी हेल्प ही कर दूँ। देखना माँ, जब मेरी जॉब लग जाएगी ना, तो मैं आपके सब दुख मिटा दूंगा, आपको एक काम नहीं करने दूंगा। अच्छा माँ, वो बताओ ना, उस वो बुढ़ा कौन था जो आपसे उल्टा सीधा बोल रहा था? अरे बेटे, उस बुड्ढे को भूल जा, छोड़ उसे। वो मेरे बचपन का दोस्त है और पैसे होने के कारण बहुत घमंडी भी है। हमें क्या लेना देना उससे, छोड़। माँ वो बहुत ज्यादा बदतमीज है, मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है उस पर, उसकी बेटी पे। तमीज ही नहीं है बोलने की उन्हें तो। कोई बात नहीं बेटा, जैसे वो है वैसे हम थोड़ा ना बनेंगे। माँ वो बात तो सही है, लेकिन उसे तमीज होना चाहिए ना बोलने का। ये तो तू सही कह रहा है बेटा, पर वो घमंडी है, पैसों का घमंड है उसको, है ना। छोड़ छोड़, खत्म कर, तू अपना खाना खा। इतना प्यार से तू मेरे लिए खाना बना कर लाया टेस्टी टेस्टी, पहले मैं वो खाऊंगी। ठीक है माँ। बहुत जबान चल रही थी ना वहाँ पे, अपने आप को मेरा बाप बता रहा था। बेटा, तुम मुझे ऐसा क्यों बोल रही हो? आखिर मैं तुम्हारा बाप हूँ। तू मेरा बाप नहीं है। तुझे पता है, जब वहां पर तू अपनी बकवास कर रहा था ना, तो मेरा तो मन कर रहा था कि वहीं पे सुनाऊं, लेकिन मैं कुछ नहीं बोली, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए क्योंकि अगर मैं तुझे कुछ कहती ना, तो मेरी ही इमेज खराब होती उन लोगों के सामने।
इसीलिए मैंने कुछ नहीं कहा, चुपचाप रही मैं। बेटा, तुम अपने बाप के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती है बेटा? क्या बेटा मैंने तुम्हें इसी दिन के लिए पढ़ाया लिखाया था कि मुझे ये दिन देखना पड़े? मेरे सामने ना बकवास मत कर, समझा? मेरा ज्यादा दिमाग खराब हुआ ना तो तुझे इस घर से बाहर फेंक दूंगी। तू अब तक इस घर में टिका हुआ है सिर्फ और सिर्फ इसीलिए क्योंकि तू सच में मेरा बाप है, और इसी बात की इज्जत करती हूँ मैं कि तू मेरा बाप है। बस एक यही वजह है तेरे इस घर में अब तक टिके रहने की, वरना मैं तुझे कब का इस घर से बाहर फेंक चुकी होती। लेकिन ये मत सोची कि तू कुछ भी करता रहेगा और मैं कुछ नहीं कहूंगी। मेरा दिमाग खराब करेगा ना तो तुझे घर से बाहर फेंकने में मुझे 2 सेकंड नहीं लगेंगे। अब यही खड़ा रहेगा क्या? जा जाके काम कर अपना, और ढंग से करियो। शेखर बेटा, ओ शेखर बेटा। जी माँ, आया। हाँ जी माँ, बोलो, क्या काम है? शेखर बेटा, आज ना हुकुम के यहाँ से डिनर का वो आया है कि आज डिनर करने के लिए आओ। तो मैं ये कहती जल्दी से रेडी हो जाओ, उसके घर खाना खाने चलते हैं। माँ, मैं नहीं जाने वाला उसके घर, बहुत ही ज्यादा बदतमीज हैं वो लोग। अरे बेटा, ये बदतमीज कुछ नहीं होता, चल मेरे साथ, खाना खाएंगे अच्छे से वहाँ पे। माँ, उल्टा सीधा बोलता रहता है, फिर उल्टा सीधा बोले मैं गुस्सा आएगा तो फिर मेरे से बर्दाश्त नहीं होता उसका। बेटा एक बात बता, जैसे वो करेगा वैसे ही हम करें क्या? वो तो बदतमीज है, निकचड़ा है, बहुत घमंडी भी है। पर एक बात बताऊं, उससे पैसों का घमंड है, थोड़ी बहुत बेइज्जती कर देता और कुछ नहीं है। देख बेटा, तू टेंशन मत ले, और बड़े बुड्ढों को मना नहीं करा करते, वो तो ऐसे कर ही देते हैं। तो जल्दी से जाके तैयार हो और मैं भी तैयार हो जाती हूँ, ठीक है? ठीक है माँ, आप कह रही हो इसलिए जा रहा हूँ, वरना उस बुढ़े के घर जाने का मेरा मन नहीं है, बदतमीज कहीं का। मैं भी तैयार हो जाती हूँ। आओ माँ। अरे आओ आओ अपराजिता। अरे देखा अपराजिता, मैंने कहा था ना तेरा बेटा कुछ कर नहीं सकता, यहाँ भी चप्पलों में आ गया। चलो आओ, फ्री का खाना बैठ कर खाओ। माँ, मैंने आपसे कहा था ना कि ये बहुत ज्यादा बदतमीज है, मेरा मन ही नहीं था यहाँ आने का, मैं जा रहा हूँ। अरे बेटा, मेरी मजाक करने की आदत है तो मैं मजाक कर रहा था। आओ बैठो, खाना खाकर जाना बेटा। अच्छा अपराजिता, पनीर खाएगी? बहुत महंगा आता है। मेरा लैपटॉप कहाँ रखा है? बेटा वो बाहर रखा हुआ था, मैंने अलमारी में रख दिया है। तुझे कितनी बार समझाया ना मैंने कि मेरी चीजों को हाथ मत लगाया कर। 1000 बार बोल चुकी हूँ, फिर भी समझ नहीं आता है। इस घर में ना उतना ही काम किया कर जिस काम के तू लायक है, उससे ज्यादा फालतू काम मत किया कर। ये क्या तरीका अपने से बड़ों से बात करने का? तुम्हारे पिताजी हैं वो, और तुम उनसे ऐसे बात कर रही हो। अबे हो, तुझे किसने बोला कि तू हमारे फैमिली मैटर के बीच में बोले? हाँ, और तुम लोगों को यहाँ किसने बुलाया? अच्छा, तूने अब यहाँ पर ये प्लानिंग की है, तो इन लोगों को बुलाकर अपनी बातों में फंसाएगा और एक टीम बनाएगा मेरे खिलाफ, ताकि तू आगे चल के इन लोगों के साथ मिलकर मेरे खिलाफ एक साजिश कर सके। तमीज से बात कर, आखिर में तेरा बाप नहीं। बाप है तो बाप की तरह रहना, जितना काम बोलती उतना काम किया कर, फालतू की चीजों को हाथ क्यों लगाता है? मेरा तो दिमाग खराब करके रखा हुआ है तूने। सही होता कि मैं तुझे पहले ही वृद्धाश्रम में फेंक के आ जाती, पता नहीं क्यों ही रखा हुआ है मैंने तुझे घर में, पागल कहीं का। आज के बाद ना मेरी चीजों को हाथ मत लगा दो, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। अंकल जी, वैसे तो आपके पास बहुत पैसा है, लेकिन आप बहुत ज्यादा गरीब हैं रिश्तों के मामले में। आप उस दिन बहुत बढ़ चढ़ के बोल रहे थे ना, अपनी बेटी के बारे में खूब तारीफ कर रहे थे अपनी बेटी की, आपको अपनी बेटी पे खूब प्राउड फील हो रहा था। ऐसी है आपकी बेटी, आपसे इतनी बदतमीजी से बात करती है, इसी चीज पे प्राउड है आपको। बेटा क्या बताऊं तुम्हें, ये मेरी औलाद इतनी कैसे बिगड़ गई मुझे खुद पता नहीं चला। अंकल जी, ये जो कुछ भी हो रहा है इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं आप ही है। वो कहते हैं ना, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। जो इंसान बोता है वही रोपता है। आपने पैसा तो खूब कमाया, लेकिन आपने कभी अपने बच्चों की ओर ध्यान ही नहीं दिया। आज के जमाने में जो अधिकतर बच्चे नहीं प्राप्त कर पा रहे, वो चीज क्या है पता है आपको? वो चीज है संस्कार। अगर बच्चों को अच्छे संस्कार सिखाए जाएं, अच्छी आदतें सिखाई जाएं, तो बच्चे कभी बिगड़ेंगे ही नहीं। अंकल जी,
आपको खूब घमंड होगा अपनी दौलत पे, अपने पैसे पे, लेकिन असल मायने पे ये घमंड करने की चीज है ही नहीं। घमंड इंसान को कभी पैसे का करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पैसा तो कोई भी कमा सकता है। असल मायने में जो चीज कमानी मुश्किल है वो होती है परिवार की संपन्नता, परिवार की एकता। देखिए ना, हम आपसे पैसे के मामले में बहुत ज्यादा गरीब हैं, लेकिन मैं, मेरी माँ, हमारे परिवार एक साथ बैठ के रोज खाना खाते हैं, एक दूसरे के दुख दर्द को समझते हैं। अगर मेरे को हल्की सी चोट भी लगती है तो मेरी माँ बौखला जाती है, और माँ की हल्की सी तबीयत तक खराब होती है तो मेरी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। हमारे परिवार में बेशक पैसा नहीं है, लेकिन हम लोग एक दूसरे के दुख दर्द को समझते हैं। अगर हम में से किसी एक की भी तबीयत खराब हो, खाना ना खाए, तो दूसरा बंदा भी खाना खाता ही नहीं है। सच कहूं तो परिवार यही है। आज के ज़माने में जहाँ कई लोग पैसा खूब कमा लेते हैं, लेकिन उनके परिवार में आए दिन कलेश होते रहते हैं। एक दूसरे से बात तक नहीं करते हैं, लोग झगड़ते हैं, महीनों तक एक दूसरे से बातें नहीं करते हैं। अरे उस परिवार का फायदा ही क्या है जहाँ पे एक इंसान दूसरे इंसान से बात ही ना करे, एक परिवार का सदस्य दूसरे परिवार के सदस्य से बात ही ना करे। परिवार किस लिए होता है? इंसान को मोरल सपोर्ट देने के लिए होता है, इंसान को खुशी में खुशी का एहसास कराने के लिए होता है, और दुख में ढांढस देने के लिए होता है। अगर ये सब कुछ परिवार में नहीं है तो परिवार का होना व्यर्थ है। अंकल जी, मैं तो यही कहूंगा कि आगे से ना ये पैसे का घमंड कभी मत दिखाना। सही कह रहे हो बेटा। अब मैं करूं भी तो क्या करूं? मेरा सारा बुढ़ापा बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। अंकल जी देखिए, जो कुछ हुआ सो हुआ। कहीं ना कहीं ये आपके कर्म आपके पास लौट के आए हैं। अब बस आप एक ही चीज कर सकते हैं, वो ये कि अपने आचरण में सुधार ला सकते हैं, अपने व्यवहार में सुधार ला सकते हैं। हो सकता है कि आपकी जिंदगी में कुछ जो और बेकार लिखा हो वो कुछ हद तक टल जाए और आपकी जिंदगी थोड़ा सही हो जाए। और आप अपनी बेटे की चिंता मत कीजिए। जैसे आपके कर्म आपके पास लौट के आए हैं, वैसे एक दिन उसे भी ठोकर खानी पड़ेगी, वो भी ठोकर खाएगी, पछताएगी, और तब उसे एहसास होगा कि माँ बाप की असली कीमत क्या होती है। ठीक है बेटा, मैं समझ चुका हूँ। सर छोड़ो, बैठो बेटा, तुम्हारे लिए खाने का बंदोबस्त। जी अंकल जी। तो यार सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि आप लोगों को क्या लगता है कि एक अच्छी औलाद का क्या फर्ज होना चाहिए। आप लोगों को जो भी लगता हो आप जरूर बताइएगा। बेसिकली इस दुनिया में कई लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि उन्होंने पैसा कमा लिया तो बहुत बड़ी जंग जीत ली, लेकिन असल मायने में इंसान जंग तब जीतता है जब उसका परिवार एक साथ रहता हो, परिवार में प्रेम हो। आपके पास करोड़ों रुपया भी हो और परिवार में प्रेम ना हो, आए दिन कलेश हो, तो उस पैसे का कोई फायदा नहीं। इंसान का जिंदगी का जो मेन मकसद होता है वो सुकून होता है, और सुकून किस चीज में? परिवार के प्रेम में, परिवार की एकता में। जब एक परिवार के सभी सदस्य साथ में बैठ के खाना खाते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं परिवार में खुशी का माहौल तो रहता ही है, बल्कि साथ ही साथ जो छोटे बच्चे होते हैं वो भी कुछ अच्छा ही सीखते हैं। उनके अंदर भी कुछ ऐसी भावनाएं उत्पन्न होती हैं जिससे वो फ्यूचर में परिवार की महत्वता को समझते हैं। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि परिवार के साथ बने रहें, और कोशिश करें कि दिन में कम से कम एक बार तो परिवार के साथ बैठ के खाना जरूर खाएं, आपस में बातचीत जरूर करें। क्योंकि जब परिवार संगठित होता है, परिवार एकत्रित होता है, तो फिर उस परिवार को हरा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। उस परिवार की ताकत ही अलग होती है। परिवार की अहमियत को समझें, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।